नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ यूनिट 5 की टूर पैकेजिंग एंड प्रोग्रामिंग। ये क्लास 12th का टॉपिक है। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे रह गए थे जिनसे संबंधित हमने आपसे बात नहीं की थी, तो आज के दिन हम इस सेशन में उस टॉपिक से संबंधित बात करने वाले हैं। इसमें बच्चों द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ टूर पैकेजेस से संबंधित जो भी जानकारी थी ये हमने आपको ऑलरेडी दे चुकी है। टूर पैकेजेस क्या होता है उससे संबंधित हर प्रकार की डिटेल्स आपको बता चुके थे। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मेथड ऑफ डेवलपिंग इनोवेटिव कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड पैकेज। ये भी बच्चों आपको बता चुके हैं। कस्टमाइज्ड पैकेज किसे कहते हैं? तो बच्चों कस्टमाइज्ड एंड टेलर मेड पैकेज ये आपको बताया जा चुका है कि जो भी पैकेज कस्टमर के अकॉर्डिंग वो जो भी पैकेज चाहते हैं, उसमें चेंजेस चाहते हैं, उसमें जो भी ऑल ओवर डिटेल्स है वो चाहते हैं कि होटल चेंज हो जाए या रूम चेंज हो जाए, होटल के रूम में थोड़ा अगर मे भी चेंजेस कराना चाहते हैं, फूडिंग में कुछ चेंजेस कराना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं लाइक एज कस्टमाइज्ड वो उसमें चेंजेस कर देते हैं, डेवलप कर लेते हैं। अपने जो भी ऑल ओवर डेस्टिनेशन है उसमें कुछ भी चेंजेस चाहते हैं वो डेवलपमेंट कुछ ना कुछ टाइप का कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जा चुकी हैं। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, देखिए आपसे देख सकते हैं, इनेबल टू फॉर्मुलेट एंड डिज़ाइन कॉम्पिटिटिव टूर पैकेज। कॉम्पिटिटिव टूर पैकेज उसे कहते हैं जो आज के दिन मैं बताने वाला हूँ आपको। इसमें टूर पैकेज को डिज़ाइन तभी किया जाता है जो भी पर्सन होता है जिस समय पर वो टूर पैकेज बना रहा है उस वक्त मार्केट की स्ट्रेटजी के अंतर्गत वो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भी कंपनीज हैं उस वक्त उस मार्केट में कार्य कर रही हैं उनके अंतर्गत, कंपटीशन के अंतर्गत, ताकि उनके ज़्यादा पैकेज सेल हो, प्रॉफिट हो, इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग टूर पैकेज बनाते हैं। तो टूर पैकेज में केरला, गोवा, अंडमान, कश्मीर ये सारे डोमेस्टिक पैकेजेस जो हैं, तो वो लोग देखते हैं कि केरला में कौन कौन से डेस्टिनेशंस दे रहे हैं लोगों को घूमने के लिए, और उसके अलावा वहाँ पे क्या क्या सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ गेस्ट को, टूरिस्ट को प्रोवाइड की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्पिटिटिव टूर पैकेज बनाते वक्त लोग ध्यान में रखते हैं। और टूर पैकेज बनाते वक्त जो डिज़ाइन बनाते हैं, जो उससे संबंधित होटल देते हैं, उनसे संबंधित जो गाड़ी देते हैं और घूमने से संबंधित जो टाइमिंग ड्यूरेशन देते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो टूर पैकेज डिज़ाइन करते वक्त वो सभी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं। वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ टूर पैकेज थ्रू द टूर ब्रोशर। अब टूर ब्रोशर क्या होता है कि वो एक प्रकार की बुकलेट होती है, उसमें टूरिस्ट से संबंधित जितने भी ऑल ओवर टूर पैकेज उन्होंने लिया है उसमें सारी डिटेल्स उसमें मेंशन रहती हैं। तो वो सभी चीज़ों को प्रमोट किया जाता है टूर पैकेज सेल करते वक्त, ताकि टूरिस्ट लोगों को अच्छी तरह से जानकारी मिल सके और जो जो डेस्टिनेशन है उनसे संबंधित वो हर प्रकार की जो भी डिटेल्स है टूर पैकेज से संबंधित वो उन्हें मिल सके। इसका मतलब जो रोल है प्रोग्रामिंग करने का, जो भी ज़रिया है जिसके अंतर्गत लोग टूर पैकेज बना रहे हैं, टूर प्लान डिसाइड कर रहे हैं, वो बहुत ही वैल्यूएबल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और उस वक्त इन चीज़ों की क्या जिम्मेदारी है टूर पैकेज बनाते वक्त, वो सारी चीज़ों को कंसल्ट किया गया है इस वाले पॉइंट में। तो ये सारी चीज़ें बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा। मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ टूर पैकेजेस आपको पढ़ाया जा चुका है पहले वाले सेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ टूर पैकेजेस बताया जा चुका है। इसमें हमने आपको ये भी बताया है स्कॉटेड टूर किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट टूर किसे कहते हैं, होस्टेड टूर क्या होता है, इंसेंटिवाइज टूर किसे कहते हैं। ये सारे सेशन मैंने आपको पुराने सेशन से कवर कर दिया है। कॉम्पोनेंट्स ऑफ पैकेजेस क्या होता है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कंपोनेंट जैसे कि एकोमोडेशन होता है, साइट सीन टूर होता है, एयरलाइंस होती है, रेलवेज़ होते हैं, कार रेंटल सर्विसेज होती है, लग्जरी कोच सर्विसेज होती हैं, क्रूज़ और फेरी सर्विसेज होती हैं। इसके अलावा इवेंट सर्विसेज हैं, इंश्योरेंस है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज है, मिसलेनियस सर्विसेज है। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं इन्हें मिलाकर कंपोनेंट ऑफ टूर पैकेजेस का निर्माण होता है। इसके बाद हम 5.3 वाला पॉइंट देखते हैं, कस्टमाइज्ड और टेलर मेड पैकेज एंड ग्रुप इंक्लूसिव टूर्स। इसे बच्चों आप देख सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था, अभी तुरंत भी बताया है कि टेलर मेड पैकेज जो भी ऑल ओवर वर्कआउट होते हैं वो सभी गेस्ट के अकॉर्डिंग पे चेंजेस किया जाता है। उसमें गेस्ट जो भी चीज़ें चाहता है फैसिलिटीज़ वो उन्हें मिलती है। मोस्टली एफआईटी में टूरिस्ट लोग टेलर मेड टूर पैकेज प्रीफर करते हैं।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जीआईटी में बहुत ज़्यादा ग्रुप होते हैं, ग्रुप मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, टीम बहुत बड़ी होती है, जिसके कारण लोगों की राय जो होती है उनके लीडर जो होते हैं वो तय करते हैं। आज के दिन अभी आपको बताने वाले हैं बच्चों टूर फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइनिंग प्रोसेस। जो भी बच्चों टूर प्रोसेस है, यानी घूमने से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी चीज़ें की जा रही हैं, तो उसका अरेंजमेंट पहले से करना होता है। जब भी किसी की डेस्टिनेशन डिसाइड की जा रही है कि उन्हें किसी वक्त कहीं इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट पर घूमना है किसी पर्यटक को, तो उस जगह पर उस समय पर वो सभी सर्विसेज मिले, इसलिए उस पर वर्कआउट बहुत पहले से किया जाता है। उसमें बहुत पहले से ये वर्कआउट कर लेते हैं कि कौन से होटल में नाइट स्टे करवाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि अगर ग्रुप में टूर जा रहा है तो 2 महीने 3 महीने पहले ही होटल की बुकिंग करा दी जाती है, और उस वक्त के टाइम कोई रिस्क ना आए इसलिए वो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यटन संबंधी एक्टिविटीज़ जो भी किया कर रहे हैं वो सभी चीज़ें बहुत पहले से ही बुकिंग करवा लेते हैं, और उनकी बुकिंग डिटेल्स अपने फाइल में कंपनी में रख लिया जाता है ट्रैवल एजेंट के द्वारा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। द बिजनेस ऑफ पैकेज टूर इज़ नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क, लाइक सीज़न, राइजिंग प्राइस। सीज़न क्या है? सीज़न आपको बताए थे पहले भी कि सीज़न वो उसे कहते हैं जब भी पीक सीज़न, पीक टाइम होता है, उस वक्त के टाइम होटल की प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड हाई हो जाती है टूरिस्ट डेस्टिनेशन की, वहाँ पे टूरिस्ट की संख्या बढ़ जाती है। तो ऐसे कंडीशन में लोग हाई रिस्क कहते हैं। ऐसे कंडीशन में प्राइस रेंज बढ़ जाती है, होटल की सर्विसेज की सेवाएं जो पैकेज के कॉस्ट हैं वो बढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें टूर पैकेज बनाते वक्त ध्यान में रखनी चाहिए। राइजिंग प्राइस, अब जिस समय पर वो टूर पैकेज बना रहे हैं क्या पता उसकी बाद में प्राइसिंग बढ़ जाए, जिस वक्त के दौरान आप बुकिंग करवा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस पर ध्यान लोगों को देना होता है जब भी वो डिज़ाइनिंग प्रोसेस बनाते हैं टूर पैकेज का। और सोशल एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स, इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्यूचर की चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए उस टूर पैकेज को बना रहे हो। तो टूर पैकेज बनाने के पहले आपको हर प्रकार की जानकारी होना आवश्यक है, और उसके पहले आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि वो किस डेट में हो रहा है टूर पैकेज, और वो किस समय में किया जा रहा है। इसके अंतर्गत ही आप उसकी बिजनेस से संबंधित टूर पैकेज को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे एक पॉइंट देख सकते हो, इस मेन टॉपिक के बारे में आप बहुत ही आसानी से समझ जाओगे। देखो ये वाली लाइन देखो, पैकेज टूर इज़ ड्राइवन बाय द क्वालिटी सर्विसेज अलोंग विथ कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जो प्राइस है वो लोग सबसे पहले देखते हैं, कस्टमर्स लोग, वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें जाना है टूर पर नहीं जाना है। वो बजट के अकॉर्डिंग पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर घूमते हैं। अगर ग्रुप में हैं या एफआईटी हैं तो जो भी कॉम्पिटिटिव यानी मार्केट के अंतर्गत जो प्राइस बना रहे हैं वो प्रोसेस जब भी डिज़ाइन किया जाता है टूर पैकेज उसमें किया जाता है। पैकेज डिज़ाइन करते वक्त बहुत सी जिम्मेदारियां रहती हैं टूर ऑपरेटर्स के अंडर, और टूर ऑपरेटर्स जो भी ऑल ओवर मार्केट ट्रेंड्स हैं उन चीज़ों पर ध्यान देकर ही टूर पैकेज का निर्माण करते हैं। यही इसका मेन मोटिव है इस टॉपिक का। इसमें यही बताया गया है कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के टूर पैकेजेस डिज़ाइन कर रहे हैं उनको ये जानना ज़रूरी है टूर ऑपरेटर्स को कि वो किस लिए टूर पैकेज डिज़ाइन कर रहे हैं, किस पर्सन के लिए कर रहे हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो उसके अंतर्गत पे ही वो टूर पैकेज बनाया जाता है। अगर उनका बजट कम है तो उसके अंतर्गत भी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए होटल की कैटेगरी थोड़ी डाउन कर दी जाती है, और जो खाने पीने की सुविधा है वो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मील प्लान यानी सीपी प्लान दिया जाता है मोस्टली। और तो इसके अकॉर्डिंग कुछ बजटिंग के अकॉर्डिंग वो प्राइस रेंज कम कर दी जाती है। जिनको हाई क्लास सर्विसेज चाहिए होती है उन्हें 5 स्टार होटल और डिफरेंट जो भी ट्रैवल रिलेटेड फैसिलिटीज़ होती हैं वो कैटेगरी हाई कर दी जाती है। तो कस्टमर के अकॉर्डिंग पर ये लोग डिज़ाइनिंग प्रोसेस ये वाला प्रोसेस किया करते हैं, टूर पैकेज डिज़ाइन करते हैं, और वो भी मार्केट के अंतर्गत किया जाता है। यानी मार्केट सर्वे ये लोग करते हैं और उसके अंतर्गत पे जो भी हाई वैल्यू है अपने टूर प्रोग्राम की उसे डिसाइड करते हुए ही
टूर पैकेज का निर्माण करते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। इसके बाद बच्चों और भी कुछ आगे डिटेल्स दिया गया है, ये आप देख सकते हो। यही सेम चीज़ मैंने आपको बताई थी अभी कि लेटेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत ही टूर ऑपरेटर टूर पैकेज को डिज़ाइन करते हैं और वो मार्केट में जितने भी ऑल ओवर कंपनी हैं उनसे संदर्भित करके वो पैकेज को अपने कुछ डिफरेंट चीज़ों को उसमें डिनोट करते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव ईरा में अपना एक अच्छा स्टैंड ले सकें, अपने पैकेज को कंपनी में शो कर सकें और कंपटीशन के अंतर्गत अपने टूर पैकेज को सेल कर सकें। ये वाला पॉइंट देख सकते हो बच्चों, मैथोडोलॉजिकल टूर प्लानिंग इज एसेंशियल रिक्वायर्ड टू हैंडल द रिस्क फैक्टर्स एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पैकेज टूर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टूर पैकेज प्लान करते वक्त ये हैंडल करना ज़रूरी है कि जो भी हाई रिस्क है उसे इम्प्रूव कर दिया जा सके और कोई गलती ना हो फ्यूचर में। जो भी पैकेज पहले से प्लान किया जा रहा है उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी इम्प्रूव करके देने की एक तरह से कह सकते हैं कि थिंकिंग होती है टूर ऑपरेटर्स की। ट्रैवल एजेंट्स भी इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अंतर्गत ही क्वालिटी इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करते हैं। कब ये सारी चीज़ें की जाती हैं? जब पैकेज टूर डिज़ाइन किया जाता है, उस डिज़ाइनिंग प्रोसेस के वक्त इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। इसके बाद लिखा है द टूर ऑपरेटर assigns the responsibility of designing and formulating package tour to senior and experienced executive as the design of package tour। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि सीनियर और एक्सपीरियंस्ड पर्सन को पैकेज टूर से संबंधित जो कोई भी चीज़ें हैं पैकेज बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त इन लोगों की मदद ली जा रही है। जो सीनियर पर्सन हैं, जो एक्सपीरियंस्ड एग्जीक्यूटिव हैं, वही लोग पैकेज टूर्स डिज़ाइन करते वक्त भिन्न भिन्न प्रकार के चीज़ों को, जो चीज़ें करंट में या फ्रेशर्स लोगों को ध्यान में नहीं रहती हैं, तो ये लोग उनकी मदद करते हैं और पैकेज टूर को अच्छा बनाने में सहयोग देते हैं। इसके बाद लिखा है डिज़ाइनिंग ऑफ पैकेज टूर मेक द बिजनेस एंड ब्रेक्स द बिजनेस। यानी पैकेज टूर ही एक ऐसी चीज़ है जो पैकेज से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वही एक मेन मुद्दा है, एक मेन पॉइंट है जिसकी मदद से लोग बिजनेस बना भी लेते हैं और बिजनेस बिगड़ भी जाता है। यानी ये एक पहला कदम है, फर्स्ट स्टेप है, जो अगर अच्छा हो जाए तब तो बिजनेस चल जाएगा। और लेकिन अगर आपके पैकेज में कुछ खामियां आ गई, कुछ गलतियां आ गई, तो ये पैकेज ज़्यादा अच्छा नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जब आपकी चीज़ों पर आपको खुद, यानी कि एक्सपीरियंस्ड और सीनियर एग्जीक्यूटिव को खुद ध्यान देना होता है। इसके बाद लिखा है बच्चों इट हेल्पिंग इन अचीविंग बम्पर सेल इन रिकॉर्ड टाइम। अब जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो कंपनीज़ हैं वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की थिंकिंग उनकी होती है। तो वो लोग बम्पर ऑफ़र, बम्पर सेल ऑफ़र, बम्पर पैकेज टूर करके वो अलग अलग प्रकार के एडवर्टीज़मेंट करते हैं जिससे कस्टमर लोग अट्रैक्ट कर जाते हैं और वो सभी डिज़ाइनिंग प्रोसेस के वक्त ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है टूर पैकेज। ठीक है, इसमें और भी कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के वर्ल्ड फेमस टूर हैं, WFR, SOTC, दुनिया देखो, कॉक्स एंड किंग्स। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के लोगो हैं जिनकी मदद से लोग अपने पैकेज टूर को प्रमोट कर रहे हैं। वो आउटबाउंड टूर डिज़ाइनिंग प्रोसेस होते हैं। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के सिलेक्शन प्रोसेस का उपयोग किया जाता है। इसके बाद लिखा है बच्चों
मल्टी स्टेज प्रोसेस दैट हेल्प्स, ये देख सकते हैं, मल्टी स्टेज प्रोसेस दैट हेल्प्स द टूर मैनेजर डेवलप एंड फॉर्मुलेट अ न्यू पैकेज टूर। भिन्न भिन्न प्रकार के जो टूर पैकेजेस हैं उनमें जो टूर मैनेजर है वो अपने पैकेज आइटनरी को हमेशा ध्यान में रखता है और वो हमेशा उन चीज़ों को देखता रहता है जो भी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज़ वो अपने कंपनी की तरफ से कस्टमर को दे रहे हैं, उन चीज़ों को वो ध्यान में रखते हुए अपने पैकेजेस में जब भी चेंजेस कराने होते हैं तो उसमें वो एडिटिंग करवाते रहते हैं ताकि वो लेटेस्ट ट्रेंड के अंतर्गत वो सभी सर्विसेज को कस्टमर को दे सकें। तो पैकेज टूर डिज़ाइन करते वक्त हर चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो समय के हिसाब से चेंजेस होते रहने चाहिए जिससे कि कभी भी अपडेटेड ना हो, ऐसा कोई ना कर सके आपको। तो वो टूर पैकेज में भिन्न भिन्न प्रकार के आइडियाज़, कलेक्टिव आइडियाज़, एक्सपीरियंस और सॉलिड शेप रहे टूर पैकेज का, उस वक्त डिज़ाइन करते वक्त ये फर्स्ट स्टेप है टूर पैकेजेस को बनाते वक्त। इसके बाद है बच्चों द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइनिंग न्यू पैकेज टूर इज टेकन अ सॉलिड शेप और फॉर्म व्हेन कलेक्टिव आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंस आर कंसोलिडेटेड। यानी भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों के आइडियाज़ होते हैं, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ होते हैं, जब टूर पैकेज बनाते हैं तो वो लोग अपनी राय रखते हैं जिसके अंतर्गत पैकेज और अच्छा हो जाता है। टूर पैकेज प्रोग्रामिंग के वक्त इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है। फील्ड सर्वे किया जाता है, उन सभी की रिपोर्ट एनालिसिस रखी जाती है और सेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ टूर पैकेजेस। पैकेज टूर बनाते वक्त लोग फील्ड सर्वे करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के कस्टमर्स जो होते हैं उन लोगों की थिंकिंग डिसाइड करते हैं, उसके अंतर्गत पे वो टूर पैकेजेस बनाते हैं। वो लोग जो भी कहते हैं वो उनकी जो सोच है टूर करते वक्त, जिस पे उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है टूर करते वक्त, वो उस प्रकार के प्लान में इंटरेस्ट देते हैं। इसके बाद लिखा है टूर ऑपरेटर प्राइमरी कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम गेस्ट। अब गेस्ट का जो फीडबैक है वो लेना ज़रूरी है। गेस्ट को कौन कौन सी प्रॉब्लम आई, कौन कौन सा उनको अच्छा टूर पैकेज में लगा, जो जो चीज़ें, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो फीडबैक फॉर्म गेस्ट से भरवाया जाता है जब वो टूर कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन या राउंड होता है जिसमें गेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका टूर कैसा रहा, आपको किस किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आई, होटल्स में सर्विसेज कैसी थी, आपके हमारे रिप्रेजेंटेटिव कैसे थे। तो वो सभी चीज़ें क्वेश्चन या राउंड में की जाती हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फीडबैक रजिस्टर फॉर्म में। इसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन द एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ न्यू पैकेज टूर इज गिवन फाइनल शेप सब्जेक्ट टू पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल डेवलपमेंट्स इन अ पर्टिकुलर एरिया। जिस जगह से संबंधित टूर पैकेज बनाया जा रहा है, अगर कोई स्विट्ज़रलैंड का टूर पैकेज डिसाइड कर रहा है तो वहाँ के पॉलिटिकल यानी राजनीतिज्ञ जो गतिविधियाँ वहाँ पे हो रही हैं स्विट्ज़रलैंड में, उसको ध्यान में रखते हुए टूर पैकेज बनाएंगे। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था जो है, जो भी ऑल ओवर चीज़ें हैं वहाँ उस सिटी, उस कंट्री से संबंधित उन चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए टूर पैकेज का निर्माण करते हैं। सोशल डेवलपमेंट्स, वहाँ पर जितने ही प्रकार के पर्टिकुलर एरिया में जो भी डेवलपमेंट्स हो रखे हैं उसके अंतर्गत टूर पैकेज की प्लानिंग और डिसाइड किया जाता है। तो ये सभी चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जब भी टूर पैकेज बनाया जाता है और यही टूर पैकेज को फाइनल शेप देता है ऑपरेशन करते वक्त, टूर पैकेज को बनाते वक्त। दस इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव होना ज़रूरी है, जितना इनोवेटिव रहेंगे एम्प्लॉयज़ उतना अच्छा होगा। एक टूर पैकेज बनाते वक्त, डिज़ाइन करते वक्त, तो जितना इनोवेटिव रहेंगे उतना अच्छा पर्सन जो भी टूरिस्ट हैं आपकी चीज़ों पर ज़्यादा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। ऐसा क्यों लोग ध्यान दे रहे हैं, क्यों कस्टमर्स लोग टूर पैकेज को बहुत गौर से देखते हैं और बहुत ध्यान से पढ़ते हैं,
ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पैसे दे रहे हैं उस सर्विसेज के, इसलिए इस पर ज़्यादा इनोवेटिव होना एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़रूरी है। अब डिज़ाइनिंग प्रोसेस करते वक्त कुछ भिन्न भिन्न चरण हैं, तो वो प्रोसेस हैं उनको यहाँ पे कंसल्ट बताया गया। तो ये ध्यान में दिया गया है यहाँ पे कि जब भी रिसर्च किया जाता है पैकेज टूर डिज़ाइन करते वक्त, तो भिन्न भिन्न प्रकार के मार्केट सोर्स के अंतर्गत लोग ये क्लैरिफाई कर लेते हैं कि टूर पैकेज कैसा है, उसे मेज़र करना ज़रूरी है। तो इनिशियल रिसर्च होना आवश्यक है। जब भी टूर पैकेज डिज़ाइन किया जाता है तो वो किस सोर्स के थ्रू आ रहा है, किस पर्सन के थ्रू आ रहा है, वो सारी चीज़ें क्लैरिटी होनी चाहिए। और टूर पैकेज डिज़ाइन करते वक्त ये चीज़ें ध्यान में रख के बनाया जाता है कि फ्यूचर में कभी टूर पैकेज के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम ना आए टूरिस्ट को, क्योंकि वो टूर पर जा रहा है तो उसके अंतर्गत वो जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की चीज़ें हैं वो इन्हेंस की जाती हैं, क्वालिटी मेज़र किया जाता है, और जो भी मार्केट सोर्स के अंतर्गत वो सर्विसेज दी जा रही है टूरिस्ट को पैकेज में, उस पर लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, क्वालिटी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, आई अपीलिंग होनी चाहिए, ताकि टूरिस्ट उस टूर पैकेज को तुरंत खरीद ले। इसके बाद बच्चों लिखा है वेल स्ट्रक्चर्ड आइटनरी इज़ प्रिपेयर्ड विद ड्यू कंसिडरेशन टू सेवरल डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग द टूर। जिन चीज़ों को टूर पर करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तो इन चीज़ों के अंतर्गत आइटिनरी को बनाया जाता है, जिसमें डे टू डे प्लान के अंतर्गत पहले दिन कहाँ घूमेंगे, दूसरे दिन कहाँ घूमेंगे, होटल में कहाँ से नाइट स्टे करेंगे, कौन सा लोकेशन है होटल का, उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर, वहाँ पे किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाकर, जैसे अगर कोई फॉरेन में टूर करना चाहता है तो उस, जैसे कनाडा कोई टूर करने जा रहा है तो उनके पास वो हर प्रकार की डिटेल्स होनी आवश्यक है। आइटनरी की डिटेल्स, होटल, कौन से होटल में नाइट स्टे करेंगे, वहाँ पे कनाडा में उन्हें एयरपोर्ट पे कौन पर्सन मिलेगा, तो ये सारी डिटेल्स पहले से ही वेल स्ट्रक्चर्ड कर दी जाती हैं और टूर के अंतर्गत वो हर प्रकार की जो भी सुख सुविधाएं हैं उनसे संबंधित जानकारी आइटनरी में मेंशन कर दी जाती हैं पहले से ही। तो ये टूर प्लानिंग करते वक्त, जब भी टूर पैकेज बनाया जाता है उस वक्त ध्यान में रखते हुए टूर पैकेज बनाते हैं। इसके बाद लिखा है सेलेक्टिंग द डेस्टिनेशन कंपनीज एंड ऑथोराइजिंग देम विद ग्राउंड हैंडलिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब डेस्टिनेशन डिसाइड करते वक्त कंपनी ये भी ध्यान में रखती है कि ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज जो भी वहाँ पे दी जा रही है, वहाँ पे जो पर्सन मिल रहा है वो कौन होगा और वो किस प्रकार की सर्विसेज वो लोग देंगे, वो पैकेज के अंतर्गत कहाँ कहाँ उनको सर्विसेज देनी है, वो भी ध्यान में रखते हुए टूर पैकेज प्रोग्राम किया जाता है। वेंडर्स of primary and supplementary services are contacted and negotiated to obtain best possible quotation। वेंडर से ही बात कर लेते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की प्राइमरी और सप्लीमेंट्री सर्विसेज जो हैं वो भी कांटेक्ट करके टूर ऑपरेटर्स लोग बेस्ट पॉसिबल कोटेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं, बेस्ट रेट देने की पूरी कोशिश करते हैं। वो जो सर्विसेज हैं उनके अंतर्गत वो सारी सुख सुविधाएं गेस्ट को दे रहे हैं और गेस्ट पूरी तरह सेटिस्फाइड रहे, किसी और कंपनी से पैकेज बुक न करा ले, इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। कॉस्टिंग ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पैकेज टूर्स एंड प्राइसिंग पैकेज टूर इज़ डन केयरफुली। जब भी टूर पैकेज एलिमेंट्स को बनाया जाता है तो कॉस्टिंग पर ध्यान दिया जाता है, प्राइसिंग पर ध्यान दिया जाता है। अगर कोई आपने गलती कर दी, कभी टूर पैकेज के कॉस्टिंग अगर कुछ ज़्यादा ही हाई हो गए और कोई दूसरी कंपनी उसके पैकेज कॉस्ट बहुत ही कम दे रही है, तो आपकी कंपनी से कभी भी कोई पैकेज वो बुक नहीं कराएगा। और उसमें सर्विसेज भले अच्छी हो तो वो डिपेंड करता है सेल्स पर्सन पे, लेकिन मोस्टली लोग इस पर, इंडियन स्पेशली, इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए टूर पैकेज डिज़ाइन करते वक्त लोगों को केयरफुली प्राइसिंग पर टोटली ध्यान देना चाहिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। टूर ब्रोशर इज़ गिवन फाइनल शेप वन द डेस्टिनेशन सिलेक्शन। जब एक बार डेस्टिनेशन डिसाइड हो जाए, टूर ब्रोशर में
तो ये फाइनल शेप देता है। उस वक्त नेगोशिएशन भी होना ज़रूरी है, आवश्यक है कि कितने प्राइस रेंज पे दे रहे हैं, थोड़ा बहुत सस्ता हो जाए, कम हो जाए। वेंडर्स से बातचीत की जाती है और कॉस्ट को कंप्लीट किया जाता है टूर पैकेज बनाते वक्त। टूर ब्रशर जो है ये एक बढ़िया शेप देता है कंपनी के टूर पैकेज को। तो ब्रशर जो है इसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारियाँ होती हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। तो टूर ब्रशर जो है ये आप एटलीस्ट अभी ये जान लो कि ये डिज़ाइनिंग प्रोसेस है, ये जो सिलेक्शन है इस वक्त के टाइम टूर ब्रशर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें हर प्रकार की सुख सुविधाओं को लिखा हुआ रहता है और वो रेट्स जो होते हैं वो नेगोशिएबल किए जाते हैं वेंडर्स से, इस पॉइंट में बताया गया है। और कॉस्टिंग जब कंप्लीटेड हो जाती है तब वो टूर पैकेज एक फाइनल शेप में आता है। सेलिंग द पैकेज टूर डायरेक्टली और थ्रू द रिटेल ट्रेवल कैन बी डन थ्रू अ रोबस्ट रिजर्वेशन सिस्टम। जी हाँ बच्चों, जब भी टूर पैकेज को बनाया जाता है तो उसके बाद उसे सेल करने के अंतर्गत भी टूर पैकेज को बनाया जाता है और वो रिजर्वेशन प्रणाली जो है उस पर पूर्ण रूप से कार्य किया जाता है। रिटेल ट्रैवल, आपको मैंने बताया था कि रिटेल ट्रैवल सर्विसेज जो होती हैं ये सारी चीज़ें बने बनाए पैकेज जो होते हैं उन्हें सेल करना होता है। तो रिटेल ट्रैवल के अंतर्गत रिजर्वेशन कराया जाता है और पैकेज टूर सेल करने से संबंधित सेलिंग पर्सन्स लोग इस पर वर्क पर कार्य करते हैं। मार्केटिंग एंड सेल्स प्रमोशन हेल्प इन रीचिंग द टारगेटिंग मार्केट। ये सबको पता है कि मार्केट टारगेट को अचीव करना मंथली बेसिस पर सभी कंपनी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें कितने करोड़ों का टर्नओवर करना है कंपनी का। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिलेगा और एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा और उनको एक प्रमोशन भी मिल सकता है। तो मार्केटिंग और सेल्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंतर्गत लोग अपने टूर पैकेजेस को प्रमोट करते हैं। वो कौन लोग हो रहे हैं? वो ट्रैवल एजेंट हैं, वो सेल्स पर्सन हैं। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग होगी, सेल्स होगा, प्रमोट करेंगे अपनी कंपनी के ब्रशर को, अपने कंपनी के टूर पैकेज को, ऑनलाइन प्रमोट किया जाएगा, एडवर्टीजमेंट होगा, उससे उस कंपनी की ब्रांड वैल्यू बढ़ जाएगी। Operation of tour is carried out with the help of ground operators। ग्राउंड ऑपरेटर सबको पता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है किसी टूर पैकेज का। जब भी टूर किसी को दिया जा रहा है, घूमने से संबंधित सेवाएं दी जा रही हैं, तो उस वक्त के टाइम ऑपरेशन संबंधी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जितनी भी क्रिया की जा रही हैं, जितने भी वर्क ऑन परफॉर्म किए जा रहे हैं, उसमें महत्वपूर्ण रूप से टूर करने के वक्त ग्राउंड ऑपरेटर्स टूरिस्ट से मिलकर उनको हर प्रकार की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्यूशन कर रहे हैं उसी वक्त ऑन द स्पॉट। ग्राउंड ऑपरेटर्स बच्चों मोस्टली इन लोगों के यही वर्क ऑन रहते हैं कि टूर करते वक्त उसी स्पेसिफिक जगह पर ग्राउंड ऑपरेटर्स पहुंचते हैं और कस्टमर को वो भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं उनके टूर पैकेजेस से अंतर्गत। तो इन लोगों का मेन मोटिव यही है कि उस सेवाओं को जो भी टूर पैकेज में दी गई हैं वो सारी सेवाएं प्रदान करें। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टूर ब्रशर डिज़ाइनिंग। टूर ब्रशर डिज़ाइन करते वक्त पहले तो आपको पता होना चाहिए कि टूर ब्रशर होता क्या है एक्चुअली। तो ये लिखा है यहाँ पे कि टूर ब्रशर डिपिक्ट्स द प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो इंटरेस्ट है उसके अंतर्गत टूर ब्रशर बनाया जा रहा है। स्विट्ज़रलैंड, बैंकॉक, जर्मनी, थाईलैंड, मलेशिया, जहाँ पे भी घूमना चाह रहे हैं वो डेस्टिनेशन डिसाइड करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर के अकॉर्डिंग, टाइप ऑफ सर्विसेज जो देना चाह रहे हैं हम लोग कस्टमर को, टूर ब्रशर बनाते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेचर ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन बनाते वक्त क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कंडीशन हैं जिसके अंतर्गत टूर ब्रशर बनाया जा रहा है, वो चीज़ों को, वो सुविधाओं को जानना ज़रूरी है। इसमें कौन कौन सी सुविधाएं निहित होती हैं, इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी रहती हैं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कौन सी गाड़ी से जा रहे हैं, रहने की सुविधा क्या है, एकोमोडेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज क्लैरिफाई इन ऑर्डर टू अवॉइड
कन्फ्यूज़न। जो भिन्न भिन्न प्रकार के कन्फ्यूज़न होते हैं कस्टमर को, उन्हें अवॉइड करने के लिए उन्हें सारी सुविधाएं जो हैं जो भी देर जा रही हैं वो कस्टमर्स लोगों को टूर पैकेज खरीदते वक्त टूर ब्रोशर उनके हाथ में दे दिया जाता है ताकि उन्हें कन्फ्यूज़न ना हो, उन्हें सारी चीज़ें क्लैरिटी रहें कि कौन सी रहने की व्यवस्था है टूर डेस्टिनेशन पर, कौन सी गाड़ी दी जा रही है, कौन कौन पर्सन वहाँ पे उनको मिलेंगे। तो वो सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो सभी चीज़ें किसी कस्टमर को कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बुकलेट में यानी टूर ब्रोशर में उन्हें दे दी जाती हैं। इसके बाद बच्चों लिखा है कस्टमर कैन गेट सफिशिएंट आइडिया ऑफ बुकिंग द ऑर्गेनाइज पैकेज टूर। जितनी भी सर्विसेज हैं वो सारी सेवाएं सफिशिएंट रूप से बुकिंग करते वक्त टूर ब्रोशर में मेंशन की जाती हैं। इट इज़ यूजुअली रिटन इन सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है, कंफ्यूजन नहीं करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल होगा टूर ब्रोशर उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कस्टमर को नहीं आएगी और वो टूर ब्रोशर पढ़ के ही वो सारी डिटेल समझ जाएगा कि उन्होंने कौन सा टूर पैकेज और क्या क्या सेवाएं ली हैं। तो वो हर प्रकार के कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज से संबंधित और अच्छी भाषा में यानी सिंपल लैंग्वेज में टूरिस्ट डेस्टिनेशन से संबंधित सभी सुविधाएं टूर ब्रोशर में मेंशन कर दी जाती हैं। इसके बाद लिखा है टूर ऑपरेटर प्रेजेंट द कंटेंट इन ब्रोशर इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। टूर ऑपरेटर जो भी कंटेंट्स उसमें दिखाते हैं टूर ब्रोशर में वो बहुत ही सिंपल मैनर में दिखाते हैं ताकि सभी जो टूरिस्ट हैं उनके भिन्न भिन्न प्रकार के स्टाइल्स हैं पढ़ने के टूर ब्रोशर, तो वो सभी चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए उन्हें, इसलिए कॉमन वे में उन चीज़ों को लिखा जाता है। इसके बाद बच्चों लिखा है टूर ब्रोशर जो है इल्यूस्ट्रेट्स बैकग्राउंड एंड एरिया ऑफ टूर ऑपरेशन। जो टूर ऑपरेशन संबंधी जो भी सुख सुविधाएं हैं उन चीज़ों को हाईलाइट करते हुए टूर ब्रोशर का निर्माण किया जाता है। उसमें जो भी टूर ऑपरेशन और एरिया संबंधित एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी मेंशन किया जाता है। इसके बाद लिखा है दी सब्सिक्वेंट पेजेस हाईलाइट इन ऑन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड अराइवल्स एंड डिपार्चर, यानी कितने बजे आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, कितने बजे जाने का टाइम है, ट्रांसफ़र रिलेटेड सर्विसेज, लोकेशन ऑफ होटल ऑफ रूम सर्विसेज यानी रहने की सुख सुविधा से संबंधित हैं, ट्रांसपोर्ट कौन सी गाड़ी रहेगी, गाइड सर्विसेज क्या होगी, साइट सीइंग संबंधी सर्विसेज क्या होगी, कल्चरल प्रोग्राम हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे, नहीं लेंगे, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हो रहे हैं उनसे संबंधित जानकारियाँ, अलॉन्ग विद सजेस्टेड प्लेसेस, शॉपिंग से संबंधित जानकारियाँ। वो हर प्रकार की जानकारियाँ पहले से ही टूर ब्रोशर डिज़ाइन करते वक्त लोगों के ध्यान में रहती है, टूर ऑपरेटर्स के और वेंडर्स के ध्यान में रहती है। उसके अंतर्गत जो भी सर्विसेज कही जाती हैं वो वेंडर्स प्रदान करता है टूर ऑपरेटर्स को। डूज एंड डोंट्स आर क्लियरली स्टेटेड टू हेल्प गाइड द गेस्ट टू मेक द टूर मोर इंजॉयबल। ज़्यादा इंजॉयबल हो टूर और मेमोरेबल रहे, यादगार रहे, उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर आएँ तो डूज एंड डोंट्स वाला भी एक पॉइंट होता है जो टूरिस्ट को हेल्प करता है। टूर ब्रोशर में ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि पर्यटन स्थल पर ये चीज़ें ना करें ताकि कुछ प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हर डेस्टिनेशन की भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेशलिटी होती हैं। वहाँ पर कुछ डिफरेंट प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लोग सभी चीज़ों को टूर ब्रोशर में मेंशन कर देते हैं, कंपनी वाले लोग जो होते हैं। ओवर एंड अबव टूर ब्रोशर क्लियरली एक्सप्लेन दी इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव कंपोनेंट्स ऑफ सर्विसेज। जितनी भी इंक्लूसिव सर्विसेज हैं उन्हें भी मेंशन कर दी जाती है। जो सर्विसेज दी जा रही हैं पैकेज में जिसका कॉस्टिंग उन्होंने मेंशन किया है टूर पैकेज में वो सभी ब्रोशर में मेंशन कर दी जाती हैं। जो चीज़ें इंक्लूडेड नहीं हैं वो अगर एक्स्ट्रा सर्विसेज में लेना चाहें कस्टमर तो उन चीज़ों को भी बता दिया जाता है।
टूर ब्रोशर करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। इमेजेस ऑफ प्लेसेस, टूरिस्ट इंटरेस्ट, पिक्चर ऑफ होटल, ये चीज़ें भी ज़रूरी हैं। पिक्चर रहेगी होटल की तो लोग ज़्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो टूर ब्रोशर में वो सारी डिटेल फ़ोटो के साथ इमेजेस भी उसमें रहती है। टूरिस्ट के इंटरेस्ट के अंतर्गत ट्रांसपोर्ट कौन सा मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट की भी इमेजेस, शॉप्स और प्लेसेस की इमेजेस, वो हर प्रकार की जो डिटेल है टूर ब्रोशर में फ़ोटो के साथ मेंटेन रहती है, कंटेंट के साथ, जब भी पैकेज टूर बाई किया जाता है। तो ये मोस्टली बच्चों यही सारी चीज़ें हैं, इसमें यही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि बुकिंग के टाइम, बुकिंग कंडीशन के अंतर्गत वो सारी चीज़ें पर्यटकों को समझा दी जाती है टोटली, कि वो कैसे कैसे घूमेंगे, उसमें क्या मील प्लान रहेगा, क्या क्या ग्राउंड सर्विसेज मिलेगी, बुकिंग करते वक्त कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाएंगी। तो वो सभी डिटेल जो है वो सभी टूर ब्रोशर में मेंशन कर दी जाती हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट देख लीजिए, इसमें लिखा है ओवरऑल दीज पेजेस कंटेन अ वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन हेल्प द सर्विस प्रोवाइडर फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स एंड कस्टमर्स। यानी बच्चों इसमें जो भी भिन्न भिन्न प्रकार के वाइड रेंज और हेल्थ सर्विसेज, जितनी भी सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जो भी सर्विसेज हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उन चीज़ों को अच्छे से समझा दिया जाता है ताकि कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना आए। अब ब्रोशर दो प्रकार की वैरायटीज़ के बनाए जा रहे हैं सेल्स प्रमोशन के लिए। कुछ पहले से बनाए रहते हैं, कुछ होलसेल होते हैं, कुछ रिटेल ट्रैवल एजेंट्स के अंतर्गत सेल्स प्रमोशन करते हैं। होलसेल आपको बताया था, जो बल्क में ढेर सारे पैकेजेस सेल करते हैं तो उसे होलसेलर कहते हैं। रिटेल ट्रैवल एजेंट्स कौन होते हैं? जो होलसेलर से लेकर टूर पैकेज में डिज़ाइन करते हैं और फिर उसे कस्टमर को बेचते हैं, तो वो रिटेल ट्रैवल एजेंट होते हैं। तो वो लोग अपने अपने अकॉर्डिंग पर सेल को प्रमोट करते हैं और बिजनेस को बढ़ावा देते हैं। ये लास्ट पॉइंट है टूर प्रोग्रामिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस। टूर प्रोग्रामिंग और इसकी आवश्यकता क्या है, इसे यहाँ पे पूर्ण रूप से बताया गया है। इसमें यही बताया गया है कि टूर पैकेज क्यों बनाया जा रहा है, ये आई अपीलिंग होना चाहिए। इसका मेन मोटिव यही है बच्चों, ये समझ लो कि टूर प्रोग्रामिंग इसीलिए बनाया जा रहा है ज़्यादा ज़्यादा सेल करने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, कंपनी को प्रॉफिट देने के लिए, एम्प्लॉयज़ की रैंक बढ़ाने के लिए। जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, उतना ज़्यादा मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ाएंगे और मार्केट वैल्यू बढ़ाएंगे, एक ब्रांड बनाएंगे कंपनी का और कंपनी को प्रमोट करेंगे। इसलिए टूर प्रोग्रामिंग जो है ये एक आई अपीलिंग चीज़ें हैं जो पैकेज बनाते वक्त लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वो कौन लोग हैं? वो टूर पैकेज से संबंधित जो भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ हैं, टूर ऑपरेटर हो गए, सीईओ हो गए, वो सभी लोग एक साथ मिलजुल कर कंपनी के पैकेज से संबंधित सलाह मशवरा किया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं और उसके अंतर्गत वो टूर पैकेज प्लान करते हैं। ईच पैकेज इज एम्बेडेड विद सम अपीलिंग एलिमेंट्स एंड प्रोग्राम और इवेंट आर प्लान्ड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वैल्यू एडेड सर्विसेज। यानी कि पैसा वसूल वाली सेवाएं जो हैं, जिससे कि लोग समझ जाएं कि हाँ मेरा पैसा वसूल हो गया, मैं जो घूमा मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन है, टूरिस्ट लोगों को सेटिस्फाइड रहे, तो इसलिए उसके अंतर्गत पैकेज बनाना है। और आई अपीलिंग एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए और भिन्न भिन्न प्रकार के जो इवेंट्स हैं, यानी कि सांस्कृतिक संबंधी इवेंट हैं, उसमें एक ऑर्डर में होने चाहिए, जिससे कि टूर प्लान बहुत ही अच्छा हो जाता है और आई अपीलिंग हो जाता है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट एन एडिशनल सर्विसेज विदाउट कटिंग प्राइम एक्टिविटीज ऑफ साइट सीन और एक्सकर्शन। प्रोग्राम में तब मज़ा आता है जब कुछ एडिशनल सर्विसेज दी जाती है। तो इसलिए साइट सीन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उस पर कुछ और भी एडिशनल चीज़ें मिल जाएंगी तो टूरिस्ट खुश हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और यही इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद लिखा है टूर ऑपरेटर्स फाइन ट्यून आइटनरी विद अट्रैक्टिव प्रोग्राम ड्यूरिंग द टूर। आइटनरी बनाते वक्त मोस्टली टूर ऑपरेटर्स इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं कि वो जो कस्टमर है उनकी क्या थिंकिंग है, उसके अंतर्गत वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव टूर प्लान करें, वो अट्रैक्टिव रहे और उसके अंतर्गत उन्हें कभी भी ऐसा न लगे कि मेरे पैसे बर्बाद हो गए।
है ना। कभी कभार कस्टमर को लगता है कि अरे मैंने तो जो टूर पैकेज बुक किया था उसके अकॉर्डिंग सर्विसेज मुझे नहीं मिली, सारे मेरे पैसे लॉस में चले गए। तो ऐसा गेस्ट को नहीं लगना है। उन्हें जो सर्विसेज उन्होंने ली है वो सारी सर्विसेज, मुख्य रूप से वो सेवाएं उन्हें प्रदान की जाए और उन्हें एक अच्छा एक तरह से कह सकते हैं आपकी इंटरेस्ट आए। तो इसलिए उन्हें वो सारी सर्विसेज प्रदान करनी है। व्हेन पैकेज टूर मार्केट इज बिकमिंग लार्जर एंड मोर बायर्स आर हैप्पी टू गेट देयर वैकेशन अरेंज्ड विद प्रोफेशनल। जब भी प्रोफेशनल लोग टूर करवा रहे हैं, प्रोफेशनल लोग सारी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो टूर हमेशा मेमोरेबल हो जाएगा और कस्टमर हमेशा, जो बायर है वो हमेशा हैप्पी रहेगा अपने वैकेशन में। वैकेशन लोग इन्जॉयमेंट करने के लिए जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम में फंसने के लिए, इरिटेट होने के लिए नहीं जा रहे हैं। तो हमेशा इन चीज़ों पर ध्यान देना आवश्यक है कि जब भी टूर प्रोग्रामिंग बनाएं तो वैकेशन से संबंधित बायर को खुशी देने के अंतर्गत वो टूर प्लान कर रहे हैं, तो इसलिए उसके अंतर्गत ही टूर पैकेज बनाएं ताकि वो खुश रहें टूरिस्ट लोग। टूर ऑपरेटर्स प्रोग्रामिंग इंक्रीजेस quality of package tour that leads of creating repeat buyer for the package। जब आप एक बार पैकेज अच्छा दे दोगे तो बार बार वो ग्राहक आपके पास आएंगे। जब जितने बार आपके पास ग्राहक ऐसे बढ़ते जाएंगे तो आपकी सेलिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, आपकी कॉस्टिंग भी आप हाई कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि कस्टमर से एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाता है और कस्टमर हमेशा आपसे ही बुकिंग करवा रहा है। तो इससे आपके कुछ ग्राहक जो हैं, कुछ टूरिस्ट जो हैं, वो हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, वो किसी दूसरे कंपनी पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि जैसे जैसे आप अपने बायर को अच्छी सेवाएं देना, पहले फर्स्ट, आपको वही कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जैसे जैसे आप कस्टमर को सेवाएं देते जाओगे वो आपसे खुश होते जाएंगे और वो हमेशा आप ही से बुकिंग कराएंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। तो ये रिपीट बायर्स जो हैं, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे जैसे बायर्स आपके रिपीट होते जाएंगे, पैकेजेस की बुकिंग और सेलिंग क्वालिटीज़ जो है आपकी वो बढ़ती जाएगी। प्रोग्रामिंग कंप्राइजेज एक्टिविटीज़ लाइक लर्निंग फोटोग्राफी, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग, स्विमिंग, फिशिंग, सर्फिंग। ये सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ है जो कि प्रोग्रामिंग करते वक्त लोगों को ध्यान में दी जानी चाहिए। तो इसमें स्विमिंग है, फिशिंग है, सर्फिंग है, कैनोइंग है, रोइंग है, ट्रैकिंग है, कुकिंग है। तो ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा काइंड ऑफ सर्विसेज जो हैं ये मोस्टली टूरिस्ट लोग किया करते हैं। वो म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, स्कल्पचरिंग लोगों के इंटरेस्ट पर निर्भर करता है और ये प्रोग्रामिंग करते वक्त इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है ताकि गेस्ट का जो टूर है वो मेमोरेबल रहे। मैनी विजिटर्स आर इंटरेस्टेड टू लर्न दीज एक्टिविटीज़ एज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ज़िंदगी भर याद रखें उस एक्सपीरियंस को, इसलिए ये भिन्न भिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में टूरिस्ट लोग इंटरेस्टेड होते हैं। टूर ऑपरेटर रिफर टू द लोकल कैलेंडर्स टू फाइंड द फेयर्स एंड फेस्टिवल अराउंड द प्लेसेस टूरिस्ट इंटरेस्ट। टूरिस्ट के इंटरेस्ट के अंतर्गत ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो आइटनरी बनाई जाती है उसमें फेयर्स और फेस्टिवल्स को ध्यान में रखते हुए वो पर्यटकों को भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं दी जाती हैं पर्यटकों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ये सभी सेवाएं टूर ऑपरेटर्स लोग मिलजुल कर, फेयर्स एंड फेस्टिवल क्या होता है? फेयर्स एंड फेस्टिवल जो होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, मेले होते हैं, उन पर लोग मिलजुल कर पार्टिसिपेट करें, टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाएं, इंटरटेनमेंट करें और यादगार रहे, उनका टूर मेमोरेबल रहे। इसलिए इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है टूर प्रोग्रामिंग करते वक्त। अब कुछ फ्यू पॉइंट है बच्चों, यहाँ पे बताया गया दी फॉलोइंग आर दी एडवांटेजेस ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर बोथ टूर ऑपरेटर एंड कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के एडवांटेजेस हैं और टूर ऑपरेटर्स के टूर प्लान करते वक्त भी कुछ एडवांटेजेस हैं, उन्हें यहाँ पे मेंशन किया गया है। लिख सकते हैं इट इज़ अ वैल्यू ऑफ मनी फॉर द कस्टमर्स। वैल्यू फॉर मनी, ये आप बहुत ही मोस्टली सुने होंगे एडवर्टीजमेंट्स में कि जिससे पैसा वसूल सेवाएं जिसे कहते हैं।
कस्टमर्स को ऐसा लगे कि उन्हें पैसा वसूल सेवाएं मिल रही हैं, वो सेवाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों का। इसके बाद और भी सेवाएं हैं, जैसे कि इट इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ टूर आइटनरी। अब जब आप टूर पैकेज और प्रोग्रामिंग पर ध्यान दे रहे हैं तो ये टूर आइटनरी की क्वालिटी को बहुत ही निखार के ला रहा है, उसमें और इंटरेस्ट जगा रहा है। लोग ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, और जब ये क्वालिटी जो है, ये सेवाएं जो हैं, ये इन्हेंस हो जाएंगी, तब कस्टमर इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इट अरेंजेस द एक्टिविटीज़ एज पर द नीड्स एंड ट्रेट्स ऑफ कस्टमर। कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग पे वो सारी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे जैसे टूर प्रोग्रामिंग पे आप ध्यान देंगे, वैसे वैसे कस्टमर की सेवाएं जो हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार से उनको दी जाएंगी, और कस्टमर की जो नीड्स है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो फुलफिल हो जाएंगी। इट इज़ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टूर ऑपरेटर्स। बिल्कुल, ये तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है ही है टूर ऑपरेटर्स के लिए। ये एक तरह से उनके लिए कंपटीशन है मार्केट में। जितना ज़्यादा वो सेल कर रहे हैं, उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए वो सभी प्रकार के मार्केट रिलेटेड जो ट्रेंड्स हैं उन्हें जानना ज़रूरी है, उन्हें सर्वे करना ज़रूरी है, रिसर्च करना ज़रूरी है। जितना रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा सेल करवाएंगे। इसके बाद देखते हैं, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग ब्रांडिंग एंड पोजिशनिंग। जितना ज़्यादा आप ध्यान देंगे टूर प्रोग्रामिंग से संबंधित आइटनरी पर ज़्यादा ध्यान देंगे, तो उससे संबंधित आपके जो कंपनी है उसकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, पोजीशनिंग हाई हो जाएगी। तो ये चीज़ें हेल्प कर रही हैं, यानी सेवाओं को जैसे जैसे आप प्रमोट करते जाओगे, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट और मार्केट वैल्यू पर जितना ज़्यादा ध्यान देंगे लोग, उतना ज़्यादा ये हेल्प करेगी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने में। इट हेल्प इन क्रिएटिंग टारगेट मार्केट। मार्केट का जो टारगेट है, जो कंपनी का जो टारगेट है, जितनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, जितनी हाई लेके जाना है कंपनी की व्यवस्थाओं को, तो इसलिए इस चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही चीज़ें हेल्प कर रही हैं, मदद कर रही हैं कस्टमर्स के अकॉर्डिंग वो सारी सेवाएं प्रदान करने के लिए, और एक अच्छा टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी के बारे में। तो इन चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो आज का बच्चों यहाँ पे सेशन हम ख़त्म करते हैं। हमने 5.6 टूर प्रोग्रामिंग एंड इम्पोर्टेंस कवर कर दिया है आपका। टूर ब्रशर डिज़ाइनिंग, जो भिन्न भिन्न प्रकार के टूर ब्रशर होते हैं उन्हें डिज़ाइन करते वक्त कौन कौन सा प्रोसेस किया जाता है, ये भी हमने आपको बता दिया है। इसके बाद हमने आपको एक और पॉइंट था, टूर फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइनिंग प्रोसेस 5.4, ये भी मैंने आपको कवर कर दिया है। तो 5th वाला जो यूनिट है ये आज के दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी न्यू टॉपिक हम लेके आएंगे आपके लिए नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।